गांव के एक छोटे से लड़के बिट्टू को किताबों से बहुत प्यार था। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता और नई नई कहानियां पढ़ता। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी किताब मिली जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह किताब ना तो किसी पुस्तकालय में थी, ना ही किसी दुकान में बिकती थी। इसे उसने एक पुराने खंडहर में पाया था जो सालों से बंद पड़ा था। यह किताब साधारण नहीं थी, उसमें कुछ और ही था, कुछ रहस्यमय, कुछ अलौकिक। एक शाम बिट्टू अपनी दोस्त के साथ जंगल में घूमने गया था जब उन्हें एक पुराने खंडहर का दरवाजा दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था और जगह पर उखड़े हुए पत्थर थे। लेकिन अचानक बिट्टू की नजर एक पुराने लकड़ी की अलमारी पर पड़ी जो खंडहर के कोने में पड़ी हुई थी। उसने अलमारी खोला और अंदर से एक मोटी गहरी काली किताब निकाली। किताब के पन्ने पुराने और जर्जर थे और उसकी स्याही धुंधली हो रही थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह शक्ति पाएगा, पर ध्यान रहे शक्ति का नियंत्रण न खो देना। बिट्टू ने उत्सुकता से किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह पढ़ने लगा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल रही है। किताब में पढ़ते पढ़ते अभय ने एक रहस्यमय मंत्र देखा और उसने बिना सोचे समझे उसे बोल दिया। तुरंत ही उसके चारों ओर एक गोल आकार की रोशनी फैल गई और एक अद्भुत ताकत ने उसे घेर लिया। उसकी नजरें चमत्कारी हो गईं और जैसे ही उसने हाथ उठाया, हवा में इंद्रधनुषी रंगों का एक तूफान सा बन गया। बिट्टू को समझ में आ गया कि यह किताब उसे कुछ बहुत बड़ी शक्ति दे रही है। वह अब हवा और पानी को नियंत्रित कर सकता था। उसने पहली बार अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए एक जादुई हवा को अपने हाथों से बुलाया और उसे तेजी से घुमा दिया, जिससे पूरे जंगल में हलचल मच गई। उसने झील में पानी का प्रवाह बदल दिया और पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे,